बिनायफर कोहली, अगर आपको भाभी जी घर पर हैं का एक एपिसोड अगर टीआरपी 10 करना है तो शिवांगी और शिल्पा को साथ में लाओ। यस, डू अ फेस ऑफ। हाँ, अगर फाइट सीक्वेंस हो तो बुला लेंगे। चैनल ने बोला शिल्पा को लाते हैं। पहले चैनल ने बोला नाम शिल्पा हाँ। शिंदे। मैं होती तो कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं। इफ यू वर शुभांगी आत्रे, इफ आई वॉज अंगूरी, मैं अंगूरी का कैरेक्टर नहीं छोड़ती, तो पकड़ के रखती। हमने जब पहला एपिसोड शूट किया ना, तो उसमें अंगूरी कोई और थी, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। और जो रोहिता जी रोल कर रहे थे वो कोई और कर रहा था। और शिल्पा थी अनीता भाभी, मॉडर्न वाली। हु इज हैंडलिंग इट राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू कोऑर्डिनेटिंग विद शिल्पा? क्या आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या चैनल कोऑर्डिनेट कर रहा है? मैं आप चैनल कर से रहे तो हैं? वो मिली भी नहीं है। ओके। हाँ, मिली। People say that she is moody. Would you call her moody? Would you call her unpredictable? What would you call her? Shubhangi भी उनके टच में थी, though she is saying that we were not in touch. Shilpa is saying, but from what I know, that Shubhangi was also sending messages to inquire about Manoj's health to Shilpa Shubhangi told me she sent one message and didn't get a reply. शुभांगी आपको बहुत टाइम से बोल रही थी मैं छोड़ना चाह रही हूँ, आपने रोका? हाँ, जब तुम छोड़ के जाओ, तुम दूसरे शो में जाओ, एक तो तुम्हारे के ऊपर अंगूरी का छाप है, लोग बोलेंगे अरे ये तो अंगूरी है। धुरंधर हाँ। देखी आपने? मैंने धुरंधर देखी और फोन मैंने किया? हर स्क्रीन पे ये लिया, मेरे फ्रेंड्स और हम सब क्लैप मार रहे थे। सौम्या को तो जितना भी मिले लाइफ में ना, वो कम है। अभी सूरज बरजादा की फिल्म कर रही है सौम्या। आई एम अ स्कॉर्पियो, और मेरे जो अगर किसी ने बहुत बुरा किया, मैं कभी नहीं भूलती और उसको दूर से रखती। देयर इज़ नो चांस ऑफ फॉरगिवनेस और फॉरगेटिंग। आई हैव विद मी बिनायफर कोहली, जिन्होंने 32 टीवी शोज बनाए हैं, एक फिल्म बनाई है और एक और फिल्म इनकी रिलीज होने जा रही है। यू आर अ डायनामिक पर्सनैलिटी एंड आई एम सो हैप्पी that you are here for an interview on my show, The Vicky Lalwani Show. आई फील प्रिविलेज, मुझे बहुत गर्व है कि मैं विकी जी के शो पे हूँ आज। एंड आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ हिज शोज़, और उनके हर शो में बहुत इंटरेस्ट है। सीन टू सीन देखने को चाहते हैं, क्योंकि वो सबको ऐसा ग्रिल करते हैं ना कि इंटरेस्टिंग बन जाता है शो। Get ready for the grilling session and my first question, मेरा पहला सवाल ये है कि भाभी जी घर पर हैं, जो आपका लेटेस्ट शो, लेटेस्ट तो नहीं बोल सकते अभी, जो चल रहा है इतनी ज़ोर शोर से, 10 साल से ऊपर हो गए, उस पर शिल्पा शिंदे वापस कैसे आई? वो एक ऐसी एक्टर थी आपके साथ 6 महीने, 1 साल जिनका फॉल आउट हो गया था आपसे। जी, तो वो जो फॉल आउट हुआ था, वो जैसे वो बोलती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, और कोई था बीच में जिसने बहुत कुछ खेला, फिर उसके ऊपर चलती गाड़ी पे बहुत चढ़ गया। क्योंकि जब एक सक्सेस चीज़ होती है ना, तो बहुत लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत उम्दा एक्टर है वो। तो बहुत साल बाद क्या हुआ, फिर शिवांगी आ गई इसमें, उसने भी बखूबी निभाया रोल को। और बहुत साल बाद में मेरा राइटर, जो एक बहुत उम्दा राइटर है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, पिछले साल वो गुज़र गए, मनोज संतोषी। उसने तो इतनी अच्छी अच्छी सीरियल्स लिखी है। पहले श्रीमान श्रीमती, यस बॉस, अभी हमारी जीजा जी छत पर है, जिसने 2 सीज़न किए, मे आई कम इन मैडम 3 सीज़न, FIR जिसने 12 साल किए, भाभी जी घर पे है, कि पूरी नींव उन्होंने लगाई है और उन्होंने ही स्टार्ट किया है। तो उनको लिवर डिजीज़ हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया। तो उनको मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स लेके गई, हरकिशन दास लेके गई, वो रिलायंस हॉस्पिटल। उसके बाद में मैं उनको जसलोक लेके गई कि आप देखो आपको कौन सा बड़ा हेपेटोलॉजिस्ट पसंद है। उनको जसलोक में पसंद आया, उनको भर्ती करवाया। फिर तीसरे दिन मैं जाती थी, तीसरे दिन सुबह ही डॉक्टर का फ़ोन आया कि आप थोड़ा जल्दी आइए, मुझसे मिलिए पहले। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुरंत निकल गई मिलने। मैं जैसे जसलोक की लॉबी से पहले मुझे कॉल आया शिल्पा का
तो शिल्पा ने मुझे पूछा कि मैं रूम में हूँ मनोज के साथ, प्लीज़ आप पहले ऊपर रूम पे आइए प्लीज़। मैंने बोला ओके। तो फिर मैं रूम पे गई। रूम पे वो मनोज की बहुत अच्छी दोस्त थी, फैमिली टाइप थी, तो वो मनोज का ख्याल रख रही थी, उसको फ्रूट खिला रही थी ये वो। तो उन्होंने दोनों ने मुझे बोला, शिल्पा ने बोला हैदराबाद में जल्दी लिवर मिलती है, स्पेशलाइज हॉस्पिटल है किम्स। अच्छा, लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला था। लिवर ट्रांसप्लांट अगर चाहिए तो लाइन में लिवर के लिए रुकना पड़ता है। और ये पहली मुलाकात थी आपकी शिल्पा के साथ हाँ, हाँ। आफ्टर द फॉल आउट? हाँ हाँ। तो बड़े अच्छे से मुलाकात हुई, ऐसे कोई दुश्मनी नहीं थी। जब हम एक मुद्दे पे लड़ते हैं ना, सपोज़ हम दोनों एक मुद्दे, तो हम 99 गुड पॉइंट्स दूसरे के नहीं भूल जाते। और मुद्दे पे लड़ रहे हैं ना, मेरे को कोई दुश्मनी उससे या उससे कोई दुश्मनी मेरे से पहले से थोड़ी थी। तो और वो सब जैसे वो बोलती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो ठीक है। मैंने तो कुछ याद भी नहीं रखा था, तो हम मिले। फिर उसने बोला मैं भी डॉक्टर के चलती हूँ, उसको निकाल देते। मैंने बोला निकाल देंगे, प्रॉब्लम होगा हॉस्पिटल से। तो मनोज ने बोला नहीं मैं तो जाऊँगा, वो तो वैसे ही हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि घर जाके अनाप शनाप खाए और बीमार हो जाए। हाफ हिज इलनेस वॉज बिकॉज ऑफ हिम। तो हम लोग नीचे गए, डॉक्टर को बोले, डॉक्टर बोले मत लेके जाओ। फिर इन लोगों ने बोला कि मनोज तो हॉस्पिटल से भाग जाएगा, तो फिर डॉक्टर ने रिलीज़ दे दिया। फिर वो उसको हैदराबाद लेके गई। मैंने बोला मैं चलती हूँ, तो बोला नहीं आपको यहाँ बहुत काम है, हमारी फ़िल्म भाभी जी घर पे है, फिल्म की शूटिंग होने वाली थी देहरादून में, जो अभी रिलीज़ होने जा रही है, जो 6 फरवरी को रिलीज़ होने जा रही है। तो वो लेके गए। फिर उसने मुझे फ़ोन किया थोड़े दिनों में कि उसको पहले इंटेस्टाइन ऑपरेशन कुछ कर रहे हैं तो आप आइए। मैं तो फटाफट कपड़े डाल के 3-4 घंटे में उसके बाजू में थी हैदराबाद में। तो मनोज को जस्ट वेंटिलेटर से निकाला था ऑपरेशन के बाद। फिर मनोज सबको बुला के बोला डॉक्टर्स को मेरी माँ आ गई है, अब मैं ठीक हो जाऊँगा। और शिल्पा ने उधर सिस्टर लिखा था मनोज के रिलेटिव में। तो डॉक्टर्स मुझे साइड पे पूछ रहे आप सच्ची इनकी माँ हैं? मैंने बोला हाँ। तो बोलते आप बहुत वेल मेंटेन्ड है ना, आई फील आई एम द मदर। मैं तो सबकी माँ हूँ सेट के ऊपर, ये सब मेरी फैमिली है एडिट टू की, तो मैं सबकी माँ हूँ। बट आफ्टर दैट शी स्पोक टू मी। मैंने उसको देखा, क्या निष्भाव से सेवा कर रही थी वो। वो पूरा दिन, वो तो आईसीयू में थे, रूम में भी नहीं थे कि बेड पे लेट सकते। ऐसे एरोप्लेन जैसी वो जॉइंट सीट्स नहीं आती है, उस पर बैठ के पूरा दिन बैठने का, हॉस्पिटल का खाना खाने का महीनों। तो आई वॉज लाइक माई गॉड दिस गर्ल इज टू काइंड टू, एंड शी इज़, आई नो दैट शी इज़ वेरी काइंड। People say that she is moody. Would you call her moody? Would you call her unpredictable? What would you call her? She's emotional. She's emotional and moody. But moody due to emotions. She's emotional. But she was so kind. Like मैं होटल से भी खाना लाती थी ना, मैं ज़्यादा ही लाती थी, इतना, क्योंकि वो सब आईसीयू के पेशेंट्स के रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वहाँ से भी लिंक्स भेजेगी, इसका बेटा बीमार है इसको पैसे भेजो, सबको। तो सब लोग जब गए तो देखा कि शी वॉज रियली सर्विंग हिम सो वेल। उधर कोई ख्याल नहीं आया कि शो में आ जाओ या कुछ भी। कुछ बात नहीं हुई शुभांगी के बारे में, शो के बारे में? नहीं, फ़ोन पे बात करते थे, पर सिर्फ मनोज के बारे में। मनोज के बाद में भी मनोज के बारे में, क्योंकि हमने वो शोक सभा रखी थी हरे रामा में, तो उसको इनवाइट किया था। हम टच में थे। शुभांगी भी उनके टच में थी, दो शी इज सेइंग दैट वी वर नॉट इन टच, शिल्पा इज सेइंग, बट फ्रॉम व्हाट आई नो दैट शुभांगी वाज आल्सो सेंडिंग मैसेजेस टू इंक्वायर अबाउट मनोज हेल्थ to Shilpa. That only Shilpa can say. How can I say? Shubhangi told me she sent one message. I don't get into anybody's this and thing. didn't get a reply. I didn't ask anyone, do anything. I'll come to Manoj's unfortunate demise. I think that's a very big tragedy that happened. Very big. But before that... मनोज सबका बेबी था, सबका। Before that, बिनाफर मुझे ये बताइए कि शिल्पा के वापस आने से टीआरपीज में क्या चेंज आया है? क्या कम हुई है या ज़्यादा हुई है? व्यूअरशिप बढ़ गई है। बढ़ गई है। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? जब ओवरऑल चेंज हुआ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब भाभी जी .2 कर रहे थे तो उसमें सेट पूरा बदली कर दिया। जो शो का हीरो, एक हीरो सेट था, लोग आते थे बोलते थे चाय की टपरी पे टीका मलकान बैठे, वहाँ फ़ोटो, रिक्शा में फ़ोटो, रिक्शा में
इसके मंदिर में अंगूरी के यहाँ, तो सेट एक हीरो था। पर 2.0 में हम बहुत चेंजेस चाहते थे, तो सेट चेंज किया, स्टोरी चेंज की, क्योंकि हम हिमालय पे पहुँच फिर भाई एक प्लेटो पे पहुँच जाते हैं ना, फिर वो और ऊपर जाना है। तो स्टोरी चेंज की, उसमें हॉरर लाए, थोड़ा और एलिमेंट्स लाए, इक्वेशंस चेंज किए। फिर तब तक शिवांगी ऑलरेडी मेरे को काफ़ी टाइम बोल चुकी थी कि शी ऑल्सो वांट्स टू लीव, कैन छोड़ना है उन्हें, क्योंकि बहुत साल किया था, उनकी बेटी भी आ रही थी, तो उन्होंने बोला मुझे छोड़ना है। मैंने चैनल को कन्वे किया 1 बार 2 बार, तो चैनल ने बोला ठीक है 2.0 कर रहे हैं तो शिल्पा को लाते हैं। इमीडिएटली चैनल ने बोला और क्रिएटिव टीम बहुत कीन थी उसको लाने। क्रिएटिव टीम एडिट टू की क्रिएटिव टीम, चैनल की क्रिएटिव टीम। और बट पहले चैनल ने बोला नाम शिल्पा हाँ, शिंदे। और बहुत एक्टर्स तो बहुत कीन थे। हाँ, वो मैंने सुना उनके टच में थे, हाँ, इवन व्हेन शी वाज नॉट इन द सीरियल। राइट, शिल्पा को फोन करते थे, कभी कभी करते हाँ। थे, और भी करते तो तो अच्छा था। ये शुभांगी सुनती होगी, अगर उनको फ़ोन करते थे तो उनको डेफिनेटली बुरा लगता होगा, ये क्या हो रहा है। अभी शुभांगी शो में नहीं है, तो मैं शुभांगी को फ़ोन करती हूँ, लोग करते हैं, तो शिल्पा को क्यों बुरा लगना चाहिए या शुभांगी को क्यों बुरा लगना चाहिए। फ़ोन करते थे खाली कि शिल्पा कैसी है कैसी नहीं है। सानन ने उसको अपने प्ले में इनवाइट किया। अब मुझे कहीं शुभांगी इनवाइट करेगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी ना। अगर वो टाइम में शिल्पा इनवाइट करती तो मैं फ्री होती तो जाती। ऐसे आई डोंट थिंक कोई, एवरीबडी इज़ टू मैच्योर एंड सुलझा हुआ कि ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे। आपको लगता है कि शुभांगी को ये रोल डिफरेंट वे में अप्रोच करना चाहिए था? बिकॉज इन वन ऑफ द रीसेंट इंटरव्यूज ऑफ शिल्पा उन्होंने कहा है कि अपना वो कुछ नया ला सकती थी। देखिए, ये शोज़ जो है ना, मैं सिर्फ ऊपर से टेक्निकली एक्टर्स ये सब हैंडल करती। एक्टिंग में मेरा इतना नॉलेज नहीं है या डायरेक्शन में। वो सिर्फ क्रिएटिव टीम, संजय जी, शशांक जी, रघुवीर जी जो राइटर है, मनोज, ये ही बता सकते। मनोज बहुत कीन था शिल्पा पे, बट बाकी सब ही बता सकते हैं कि, और उन्होंने ही तो उसे गाइड किया होगा ना, तभी तो उसने अपना रोल ऐसे हाँ, किया। वही मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने खुद तो मतलब नहीं कर दिया होगा। नहीं, देखिए शिल्पा भी एक एक्ट्रेस है, तो उसको भी अपना, वो उसका अपना नज़रिया है, मेरा अपना, आपका अलग होगा। आप बोलेंगे लाइट ब्लू, मैं बोलूँगी थोड़ा डार्कर जी, ब्लू, मीडियम ब्लू, जी। वर्ड्स अलग है। पर शिल्पा ने हमेशा बोला कि शुभांगी ने 10 साल शो किया, अच्छा किया, ये वो। तो अगर उसने बोला कि ये रोल, क्योंकि उसने रोल पहले किया, अगर ऐसे बोला भी, आई डोंट थिंक कोई बुरी तरीके से बोला होगा। तो आई डोंट थिंक कोई बुरी तरीके से बोला ही, लेकिन आई थिंक शी अप्रिशिएट्स शुभांगी, एटलीस्ट व्हाट आई हैव सीन। मैं अपना बोल सकती हूँ। आपको क्या लगता है इन दोनों में, एक्टिंग के डिपार्टमेंट में, हु इज़ बेटर एट कॉमेडी? एक ने 10 साल चलाया, एक ने 1 साल चलाया, पर दोनों ने बहुत मस्त किया ना। लोगों की फेवरेट्स, किसी की फेवरेट ये है तो किसी की फेवरेट ये है, वैसे। हाँ, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शिल्पा ने एक स्टेटमेंट ये भी दी थी आने के बाद कि कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है। नहीं है, उसको इंटरप्रेट किया गया था, नहीं है। उसको इंटरप्रेट किया गया था कि वो शुभांगी पे डिग ले रही है। कैसे? कि कॉमेडी शायद मैं कर सकती हूँ और वो नहीं। एक मिनट, हमारे बहुत सारे एक्टर्स 17-17 साल पुराने हैं, क्योंकि वो अच्छे से बिहेव करते हैं, कॉमेडी अच्छे से करते हैं। कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है। आप देखिए कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस ने फिल्म्स की है, नहीं चली। कॉमेडी का एक टाइमिंग, एक ये होता है। और अगर शुभांगी ने 10 साल किया तो कोई कैसे सोच सकता है कि ये बोल रही है कि इसके बस की बात नहीं है, तो शो कैसे चला? वो सोचने वाले, जैसे बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले होते हैं। आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। इसमें तो बेतु की बात है। मनोज जी के बारे में अगर आप बता सकें, आगे क्या हुआ? मतलब हैदराबाद गए आप लोग, इंटेस्टाइन का कुछ सर्जरी हुआ? वो इंटेस्टाइन का हुआ, वापस लेके आए, लिवर के लिए वापस लेके जाना था। तो वापस ले जाने से
एक दिन पहले बहुत सारा नॉनवेज खा लिया, वापस थोड़े बीमार, फिर लेके गए, फिर सब ठीक था। फिर शिल्पा को 2 दिन शूटिंग करने आना था, वो आई, तब उसको फ़ोन आया कि नहीं वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, नहीं ये हो रहा है, तो वो वापस भाग के गई, क्योंकि नहीं लिवर मिल गया तो वो भाग के गई। तो बोला नहीं लिवर प्रॉपर नहीं था, उसको तो वेंटिलेटर पे डाला, एंड शी कुड सी के ही इज़ गॉन, वो तो चले गए हैं। उसने बहुत झगड़ा किया, फिर गुजर गए मनोज जी। बहुत 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 लोग बहुत रोए, मतलब आज तक रोते। शशांक और संजय जी ये तो आज तक रोते। He passed away in Hyderabad. हैदराबाद। And then you flew down immediately? नो, उनको उनके घर लेके गए, उनके अलीगढ़ लेके गए, उनके भाई थे उधर, सब थे। पंसेवा सिर्फ और सिर्फ शिल्पा ने की। Shilpa also went to Aligarh. चिरन को गुजर गया, फिर क्या, एक दिन उधर बैठी थी उनके साथ, उनको भेजा एम्बुलेंस में ना। Manoj was the main अरे, person in your बच्चा team. था, वो बच्चा सूफी था। I want to understand what was going on in his mind कि वो कह रहा था कि शिल्पा को वापस लाना चाहिए। हाँ, हैदराबाद के हॉस्पिटल में वो शिल्पा को बोल रहा था तुझे वापस भाभी जी में आ जा, और मुझे बोल रहा था इसको ले आओ भाभी जी। वो तो बहुत साल से ट्राई कर रहा था, शिल्पा तू आ जा, शिल्पा तू आ जा, और लास्ट फ्यू ईयर्स से। और उसने शिल्पा को भी बोला कि शिल्पा तू वापस आ जा, ये उसकी ख्वाहिश थी। उसने स्टार्ट शो से किया, उसकी ख्वाहिश थी कि शिल्पा वापस आ जाए। बट ऐसा क्या मतलब क्या कारण था? देखो, लेखक के मन में एक कैरेक्टर होता है, लेखक के मन में वो कैरेक्टर कौन बराबर कर रहा है, क्योंकि मनोज जो है ना उसके सीन्स भी लेट आते थे, पर वो क्या है ना, वो हर कैरेक्टर जीता था, वो सपने में भी देखता था, वो लिखता था ना तो वो जैसे रियल लाइफ वहाँ बैठा हो वैसे लिख रहा है, जैसे खुद एक कैरेक्टर हो। तो उसके मन में शिल्पा वो प्रॉपर कंप्लीट अंगूरी थी उसके हिसाब से, जो उसने सोचा था, जो ढांचे में उसने डाला और वो बैठ गई, तो उनके हिसाब से वो परफेक्ट अंगूरी थी। शुभांगी आपको बहुत टाइम से बोल रही थी मैं छोड़ना चाह रही हूँ। हाँ, काफ़ी टाइम बोली आपने है। काफ़ी रोका? हाँ, मैंने कहा था जो, देखो चढ़ते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, मैंने बोला तेरा ये कैरेक्टर है लाइफ टाइम का। जब वो मुझे पहले भी मिलने आई थी, उसने बोला मेरी बच्ची चाहती है कि मैं ये रोल करूँ, ये वो, बहुत अच्छे से। तो मैंने बोला इतना मिला, अभी कल तो जब तुम छोड़ के जाओ, तुम दूसरे शो में जाओ, भगवान ना करे वो शो पहले मिलते मिलते, एक तो तुम्हारे के ऊपर अंगूरी का छाप है या अनुपमा का छाप है, तो तुम कोई भी शो में आओगे लोग बोलेंगे अरे ये तो अंगूरी है, दे वोंट रिकग्नाइज हर एज पारुल ज्योति। सेकेंडली दूसरा शो मिलते टाइम लगता है। तीसरा ये तो शो लॉन्ग रन का है, किसको पता कि वो आजकल तो 3 महीने में बंद कर देते हैं शो, नहीं लगता। हाँ, आजकल बहुत Waiting चैनल period, का waiting इंटरफेरेंस period। बढ़ गया है, इतने अच्छे शो बंद हो जाते हैं। It's all about दुख TRPs. होता है। चढ़ाने को स्टोरी मर गई, मतलब पूरी स्टोरी खत्म हो गई, तो इतना दुख होता है। थोड़ा आपको कभी आया कॉल शो बराबर नहीं चल रहा है, कुछ करो नहीं तो बंद कर देंगे भाभी जी? नहीं, बंद कर देंगे नहीं बोले कभी, लेकिन कभी TRPs नीचे जाए तो हमको खुद को दिखता है। और कमिंग बैक टू शुभांगी, मैंने उसको बहुत समझाया था कि 3 महीने में बंद हो गया, वापस ढूंढो। हमको कॉल नहीं आया कभी भी, लेकिन हम TRP दे। सेकेंडली क्या है कि एन TV ने हम पे बहुत भरोसा किया, कभी इंटरफेयर नहीं करते, तो हमको लगता है हमको और अच्छा करना चाहिए, इतना भरोसा है तो और अच्छा करना चाहिए, और अच्छा। और ऑडियंस ने भी इतना सराहा, हमको अवार्ड्स मिले, थैंक यू सो मच टू दी ऑडियंस एंड एन TV। तो हमको काफ़ी, और जब पहले लॉन्च हुआ ना, तब पुनीत गोयनका जी ने बोला था कि ये हमारे को तो एक पोस्टर भी नहीं दिया था, एक होर्डिंग नहीं था हमारा, सिर्फ पुनीत जी बोलते कि चलो एक कॉमेडी भी डाल देते, लेकिन पुनीत जी बोलते थे कि ये लंबी रेस का इट्स द डार्क हॉर्स, तो वही हुआ। ये कॉमेडी भाभी जी घर पर हैं इज टर्म्ड एज एन एडल्ट कॉमेडी, इट्स कैटेगराइज्ड एज एडल्ट कॉमेडी। आई रेड अप one of your actors recently, Rohit Ashav, were saying that हम इसे टोन डाउन कर रहे हैं। क्या आपको कंप्लेंट्स आते हैं पेरेंट्स के, नेबर्स के, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के इट्स क्रॉसिंग द लाइन?
कभी नहीं, आप सोशल मीडिया पे भी देखिए, कभी नहीं। इट्स नॉट एन एडल्ट कॉमेडी। एक क्या है कि अंगूरी को, वो भोली वाली है, उसको इंग्लिश नहीं आता है, तो वो स्वीट वर्ड्स बोलती है कि मैंने आपको बहुत किस किया, तो लोग बोलते हाँ यू मीन मिस किया, तो बोलती है हाँ सही पकड़े है। उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वो बहुत भोली तरीके से बोलती है, और बच्चे भी इतना फॉलो करते हैं, सही पकड़े हैं, आई लाइक इट। हर कैरेक्टर अलग कैरेक्टर है जो आपको हर घर में देखने को मिलेगा। और आपको क्यों लगता है कि घर में लोग थोड़ा सा भी नॉटीपन नहीं करते हैं या कुछ बात नहीं करते? बच्चे इतना देखते हैं इसको, और मैंने कहीं नहीं देखा किसी ने मुझे बोला टोन डाउन करो, कोई गाली नहीं दी है, कोई गंदा। और ये जो कॉमेडी है वो ये दोनों जेंटलमैन जो है, तिवारी और विभूति, वो कभी भी दूसरी औरतों को भी नहीं देखते और छेड़ते। वो सिर्फ क्या है कि बचपन में जो चाइल्डहुड में वो इन्फैचुएशन होता था ना, आकर्षित, तो वो उनको, इसको क्या है कि उसकी बीवी बहुत गिटपिट और गोरी मेम है, तो उसको लगता है मुझ पे राज करती है, तो उनको वो माँ टाइप की खाने पकाने वाली भाभी जी बहुत पसंद है। इसको लगता है कि ये क्या बॉर्डम है, तो उसको वो गिटपिट वाली गोरी मेम पसंद है। मतलब आप अगर देखेंगे पूरे सीरियल में कभी भी किसी ने लो नेक, वो तो मेरी कोई भी सीरियल में आप देखेंगे कि किसी ने लो नेक हम पहनने ही नहीं देते। सेकेंडली, पूरी सीरियल में एक भी बार किसी के पति ने किसी को नहीं छुआ। जैसे वो आकर्षित है, वो एक बार ये भी बन के आया था टेलर, तो उसने बोला आप मेरा नाप ले लीजिए तो वो बेचारा हिलते हिलते फिर भाग गया अपनी मेजरिंग टेप लेके। कभी हाथ नहीं लगाया है, कभी गंदी बात नहीं बोली है। हाँ, नॉटी जोक्स कभी कभी हुए हैं, पर कभी ऐसे नहीं कि गंदा। ऐसे कोई सीन रहा है जहाँ शिल्पा ने रिफ्यूज़ कर दिया या शुभांगी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि यार ये डायलॉग मुझे नहीं बोलना है, ये ओवर द टॉप जा रहा है? नहीं, कभी नहीं। अगर बोलते तो हम निकाल देते, क्योंकि एक बार मेरे सेट देखो, मेरा 2 रूल है, आप टाइम पे आइए और डायरेक्टर की सुनिए। उसके बाद में आपको जो पहनना है, जो खाना है, जो करना है वो करो। मेरे फ्राइडे पे आने वाले पैसे आपको थर्सडे मिल जाएंगे, सैटरडे को नहीं। तो दीज आर द रूल्स। पर किसी को अनकंफर्टेबल हो वो कॉमेडी में तुरंत दिखेगा ना, तो बेटर है कि वो बोले कि नहीं ये नहीं करते, ये करते, तो हाँ ये करो। ये इंग्लिश गलत नहीं बोलते, वो बोलते हैं, हाँ करो ना। सेट पे तो इतना एक्टर्स ऐड करते हैं। मेरे एक्टर्स को अगर हम 100 आउट ऑफ 100 स्क्रिप्ट देते हैं ना, वो उसको 200 कर देते हैं। डायरेक्टर, एक्टर, वो बढ़ते जाता है 100। तो फिर रोहित अशरफ ने क्यों कहा है कि हम टोन डाउन कर रहे हैं? पता नहीं एक्टर राइटर के बारे में क्यों राय देगा। हमारे को कोई ये नहीं आया, हमने कोई टोन डाउन नहीं किया है। शायद उनको कुछ 1-2 डायलॉग में लगा होगा तो किया होगा, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। Are you there on the set? Are you a hands-on producer? I'm a totally hands-on producer. Even my spot boy has my number. On the first day, I give everyone my number. Okay, call me only when there's a problem. Don't call me and don't say me good morning, good afternoon, but call me. So they write to me. If the food is not okay, if the caterer is not doing properly, because my actors and my technicians eat the same food. कि एक्टर्स तो फिर भी एसी रूम में बैठते हैं, टेक्नीशियंस तो शूट के बीच में भी कैमरा हटाते हैं, लाइट हटाते हैं नेक्स्ट शॉट के लिए। सो दे राइट टू मी, खाने वाले ने आज खाना बराबर नहीं दिया, एंड व्हेन आई गो आई ईट ओनली विद देम, सो आई नो व्हाट द फूड इज। आपने जो फिल्म वजूद बनाई, उसके बाद आपने धड़ाधड़ पिक्चरें क्यों नहीं बनाई? बिकॉज इट्स अ प्रोग्रेसिव ग्रेजुएशन फ्रॉम टीवी टू फिल्म्स, नॉट नेसेसरली बट पॉसिबली। जी, तो मैंने वजूद लिखी थी, बहुत अच्छी थी, इसलिए सचिन भौमिक जी जिन्होंने आनंद से लेके ताल कहो ना प्यारे लिखा है, खाली वो एक टेलीविज़न के लिए फ़िल्म लिखी थी स्टार के लिए। और सुखवंत दत्ता जी जिन्होंने एक मदर छत्तर मैली सी किया था डायरेक्ट, उन्होंने डायरेक्ट की, पूरी पंजाब में थी, आशीष चौधरी, कंवलजीत जी, वो सब थे। उसके बाद में मैंने कोई फ़िल्म लिखी ही नहीं। मैंने 2-3 सीरियल्स लिखी जो हिट हुई, लेकिन मैंने सीरियल्स में इतने बिज़ी हो गए ना, और सीरियल्स यूजुअली 99% मेरे हस्बैंड हैंडल करते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्टर्स, क्लोथ्स, ये सब हैंडल करती हूँ। अनलेस कि एक सोप हो, वो सोप नहीं हैंडल करना चाहते। इज़ द किंग ऑफ कॉमेडी। 6 out of the 10 best comedy are ours. A lot of iconic characters, चंद्रमुखी चौटाला, इलायची, मैडम, अंगूरी। उनके कुछ तकिया कलम सेंटेंसेस, वर्ड्स भी हैं, है ना।
हाय दैया, लड्डू के भैया, सही पकड़े हैं, फिर आई लाइक इट, फिर आसिफ जी हमेशा बोलते हैं आई एम सॉरी, हर एक का है, हर एक का है। ये जो हप्पू बनते हैं, 2 दिन के लिए आए थे शूटिंग करने, उनका इतना अच्छा कैरेक्टर बन गया कि उसके ऊपर से एक और सीरियल बन गई। And you didn't think much of him when he had come, I remember. मुझे नहीं As far as I know. मुझे नहीं पसंद आया था, लेकिन शशांक जी और संजय जी माहिर है कास्टिंग में और देखने में। उसके ऊपर से एक नया सीरियल खड़ा हो गया। और हप्पू एक बहुत अच्छा एक्टर है, वो एक्टर बहुत अच्छा पलटन। है। हप्पू के उल्टन पलटन। शुभांगी ने जो डिसीजन लिया जाने का, क्या आपको लगता है ये वाइज डिसीजन है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक शो जो इतना सक्सेसफुली रन कर रहा है कंटिन्यूसली, और वो एक्टर ने 10 साल भी दिए हैं इसको, एक अच्छा खासा पे पैकेट आपको मिल रहा है, और जैसे आपने ये भी कहा है नहीं एक स्टेज पे कि आजकल शोज़ की शेल्फ लाइफ बहुत ही डामाडोल है, कुछ गारंटी नहीं है, ऐसे में कोई एक्ट्रेस को ऐसा शो छोड़ना, isn't it a very big gamble and perhaps a wrong decision it may turn out to be? उसके बारे में मैं कैसे बोलूँ? उसका वो डिसीजन था किस पे बेस, वो खुश है वो डिसीजन से। मैं होती तो कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं। If you were Shubhangi Atre, If I was अंगूरी, मैं अंगूरी का कैरेक्टर नहीं छोड़ती, पकड़ के रखती। और मेरे लिए तो शो से बढ़ के कुछ है ही नहीं। कभी कोशिश की है आपने? रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं। कभी कोशिश की है आपने वो साड़ी पहन के और वो मैनरिज्म्स करके नहीं कि चलो मैं करूँगी तो शो चलने के बदले ऑडियंस चलने लग जाएगी। इंस्टेड ऑफ द शो रनिंग ना, तो ऑडियंस विल बी रनिंग। एक बार शिल्पा ने गुस्से में इंटरव्यू दिया था कि तुम्हारी जगह में कौन आएगा, मतलब मिसेस कोहली करेगी वो रोल। तो मिसेस कोहली, ये पिक्चर जो आ रही है जी, भाभी जी घर पर हैं फरवरी में, उसके बारे में बताइए, इसका ख्याल कैसे आया? सेम टाइटल एंड यू हैव शुभांगी देयर। हाँ जी, तो वो टाइम शुभांगी शो में थी। सेम टाइटल भाभी जी घर पे, क्योंकि भाभी जी घर पे का शो है, और उसमें भी एक अजीब नयापन है। और देहरादून में पूरा शूट है, उसमें रवि किशन जी है, निरहुआ जी है, मुकेश तिवारी जी, मुश्ताक खान, विजेंद्र कालरा और नए एक्टर्स हैं। वो शूट होने की स्टार्टिंग ही में रवि जी का शूट होने से पहले रवि जी का लापता लेडीज़ बहुत हिट हो गया, उनको अवार्ड्स मिलने लग गए। तो रवि जी संजय जी को बोल रहे थे 2 दिन पहले, अरे यार मैं तो बहुत डरता हूँ अभी क्या। सो वी हैड टू चेंज थिंग्स। संजय बोला आप जाइए, मैं आपको एकदम हीरो बना दूंगा। तो उसने बोला मैं तेरे से पे भरोसा करता हूँ। जब वो आए वो बहुत खुश थे। और वो फिल्म क्या है ना, वो फिल्म एज अ को प्रोड्यूसर एक्चुअली बोले तो मेरे सन विहान ने की है। मेरा बेटा विहान जो है वो 1 साल फॉक्स में काम करके आया था, उसने 2 ऑस्कर मूवीज़ पे काम किया है। तो उसने ये, मैं तो खाली 3 दिन गई थी, तो उसने सब देहरादून में हैंडल किया था फ्रॉम द टीम। वो फाइटर पे, थैंक्स टू सिद्धार्थ आनंद जी, वो फाइटर पे एडी था, तो वो बहुत सीखा सिद्धार्थ आनंद जी से। तो कैसे शेड्यूल करने का, क्या करने का, कौन सी टीम लेने की, कौन सा डीओपी लेने का, कौन सा ये लेने का, सब उसकी टीम वही है। तो उन्होंने फाइटर पे असिस्ट किया था, तो ही हैंडल द मूवी। अभी ये जो हमारी दूसरी वेब सीरीज़ आ रही है अमेज़ॉन पे, उसका प्रोड्यूसर वही है। मूवीज़ और वेब सीरीज़ यूजुअली नहीं, वही हेड करता है। हम सीरियल्स में माहिर है। पहले वो आता था, मीटिंग्स में बैठता था, सुनता था, करता था। अब वो परफेक्ट है। मैं उससे उल्टा कॉन्ट्रैक्ट्स, बजटिंग सीखती हूँ, क्योंकि चीज़ें मूव होती है और हमको वक्त के साथ चलना होता है। तो अभी आप OTT शोज़ भी बनाएंगे लेड बाय विहान? हाँ, अगले महीने शूटिंग चालू है रोम कॉम, और दूसरे एक प्लेटफॉर्म के लिए हॉरर कॉमेडी बहुत अच्छी, वो लिखी भी विहान ने है। जो अभी जाएगी वो ऑफ कोर्स मेरे बाकी लोगों के साथ, शशांक जी के साथ, रघु के साथ, वो विहान ने लिखी है। वो लिखता भी है, काफ़ी सारी उसकी अलग अलग टीम्स है। एक विजेश जयरामन के साथ, एक शिव सिंह के साथ, उसके अलग अलग टीम्स और अलग अलग डायरेक्टर्स हैं। मुझे फर्स्ट मीटिंग बताइए शिल्पा के साथ,
कहाँ हुई, कैसे हुई, आपका रिएक्शन क्या था फर्स्ट जब वो एंटर हुई थी शो और शुभांगी के साथ? दोनों के बारे में बताइए। तो फर्स्ट मीटिंग शिल्पा के साथ मेरे ऑफिस में थी, बहुत अच्छी थी, उसको साइन किया था। लेकिन हमने जब पहला एपिसोड शूट किया ना, तो उसमें अंगूरी कोई और थी, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। और जो रोहिता जी रोल कर रहे थे वो कोई और कर रहा था रोल। और शिल्पा थी अनीता भाभी, मॉडर्न वाली। तो जब फर्स्ट एपिसोड आया तो संजय जी ने बैठ के देखा, बोला नहीं ये तो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं जाने दूंगा। तो शिल्पा को अंगूरी बनाया। वो पहले तो नाना कर रही थी, तो उन्होंने बोला, मनोज जी ने बोला ट्रस्ट नहीं, तुम अंगूरी ही हो। और रोहिता जी को जब लाया तो चैनल मना कर रहा था, तो संजय जी ने बोला यू हैव टू ट्रस्ट मी। बोला ओके गो अहेड। तो ये साथ में करते हुए जब सेकेंड एपिसोड शूट हुआ और हम एयर पे गए तो शो ने आग लगा दी। तो पहले तो वो अनीता बनी थी और बहुत अच्छे से करती थी, उसने अपना लुक भी साथ में मिलके किया डिज़ाइनर के। वो बहुत इंटरेस्ट लेती थी अपने कैरेक्टर में, बहुत इंटरेस्ट लिया उसने और किया भी बड़े बखूबी किया भी बहुत अच्छे से। मेरे को शुभांगी फर्स्ट मिली जब वो मेरे ऑफिस में आई थी मुझे मिलने, तो हर्षदा जी भी थी, बड़े अच्छे से बात की और वो फिट भी आ रही थी उसमें कंपेयर टू जो दूसरे देखे थे। और मुझे एज अ पर्सन भी अच्छी लगी। एज अ पर्सन क्या है ना, मुझे 20 में से 20 चाहिए, एक्टर भले 19 हो। क्योंकि कॉमेडी में क्या है ना, पूरा सेट को तुम थ्रो ऑफ कर दो ना, किसी किसी के साथ झगड़ा किया, वो कैसे डायलॉग बोलेंगे तुमको। क्योंकि ऐसे भी होता है कि तुम डायलॉग बोल रहे हो और वो एक्टर का बैक है, आप डायलॉग बोल रहे तो एक्टर फेसेस बनाएगा, हैं, हंसेगा, तो आप थ्रो ऑफ हो जाओगे, तो इट्स नॉट राइट। तो यू नो समबडी हु इज प्रोफेशनल। तो तब हमने शिवांगी को साइन किया। मिसेस कोहली, ये बताइए कि आप एक बहुत बड़ा शो हैंडल कर रही हैं अभी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अब ऐसा सक्सेसफुल शो भाभी जी घर पर हैं जो 10-11 साल चल गया है, काफ़ी कैरेक्टर्स उसमें हैं जो बहुत सालों से हैं, कुछ कैरेक्टर्स छोड़ के गए। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि एक्टर्स बिकम टू बिग फॉर देयर बूट्स, दे स्टार्ट बिहेविंग वेरी ऑड, दे मिसबिहेव, दे थिंक कि चैनल को हमने बनाया है, एन टीवी को हमने बनाया है, बिकॉज दिस इज़ द फ्लैगशिप शो ऑफ एन टीवी, भाभी जी घर पर हैं? हाँ, कभी सोचते हैं। फ्लैगशिप शो है, फ्लैगशिप शो इसलिए है कि एन टीवी ने हमको मौका दिया। अगर नहीं दिया होता ये शो मेरे घर पे होता, शायद कोई नहीं लेता, कोई लेता, कहते हैं इधर आग लगा देता उधर आग दे, पर आग तो इधर लगाई ना। मौका आग देने का माचिस की डिब्बी मेरे को एन टीवी ने दी, लाइटर। तो दे ट्रस्टेड अस, दे बिलीव्ड इन अस, दे ट्रीटेड अस, इतने अच्छे से हमको हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं, भरोसा रखते हैं। और इतना बट आप भी तो प्रोडक्ट दे रहे हो ना। नहीं, मतलब पार्टी देंगे हमारे लिए, ये करेंगे वो करेंगे, हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि उन लोग हम पे भरोसा करते हैं। हमको होता है कि और करे और करे और करे, इतना भरोसा किया, इतना चांस दिया, यू नो। मुझे बोले तो मैं आधी रात को सिर पे भी खड़े हो जाऊं, बिकॉज दे आर माई बॉसेस, दे आर माई मेंटोर। और हमने जी टी वी का लॉन्च किया था, सो जी टी वी लाइक अ बेबी, बट चैनल हैज़ बीन वेरी गुड टू अस। और वो चांस नहीं देते तो हम कैसे बोलते। अब हम ये नहीं बोल सकते कि हमने चैनल को बनाया, बड़े बड़े शो आके गए, चैनल तो वही का वही है। तो ये लोगों से आप क्या करते हैं, उनको बोलते हैं निकल जाओ? क्या ये उनका ओपिनियन है, यू वेलकम टू यू। आई एक्सप्लेन टू देम एंड दे अंडरस्टैंड ऑल्सो। कभी कभी कोई लोग आते हैं, बोलते मेरा डबल कर दो वरना मैं कल से नहीं आऊँगा, यू हैव टू गिव अ नोटिस। नहीं, मैं बीमार हो जाऊँगा, मैं बीमार हो जाऊँगी, मैं बीमार होंगी तो आप क्या करेंगे। तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी भेज देते। देन वी मेक श्योर दैट वी नेवर वर्क विद देम। कोई काम ही नहीं करना चाहता है, वो मेकअप मैन, लाइट मैन, सबसे बात तो फुर करके इंडस्ट्री में फैल जाती है। तो लोग फिल्म में आप आमिर खान को बीच में संजय दत्त नहीं बना सकते हैं, लेकिन मूवी में तो फेस चेंज हो गया। ये जो सीरियल में, सोप्स में बहुत इजीली होता है। थोड़ा मैं यहाँ डिफर करूँगा बिकॉज आई रिमेंबर योर स्टेटमेंट। कॉमेडी में करना बहुत डिफिकल्ट है। बट आपने तो किया ना। हाँ, किया है, पर डिफिकल्ट है। कॉमेडी एक्टर्स ही अलग होते हैं। या यू गॉट अ गुड एक्टर, इफ यू एग्री, यू गॉट अ गुड एक्टर शुभांगी। क्यों दूसरे सेट पे भी कभी बहुत सताते, मैं 4 घंटा ही आऊँगा, मैं कल नहीं आऊँगा, मैं ऐसे नहीं।
आई एम तो टास्क मास्टर, मेरा तो बहुत खराब तो रेपुटेशन मुझे है। बताइए आपके कौन से एक्टर्स को आपने कहा प्लीज गो, अब आई कांट टॉलरेट योर whims and Nonsense. fancies? वो नाम नहीं ले सकते ना, अगर नहीं, आप वो उनको भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी काम मिलना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं ही आगे बढ़ूँ बाकी सब पीछे रहे। ऐसे हुआ है कि एक एक्टर रोज लेट आता था, फिर मैंने उसको बोला कल से नो कॉल टाइम, तुमको हम 12 घंटे के पैसे देते हैं, 9 बजे आने का 9 बजे जाने का। फिर भी लेट आता था तो मैंने यूनिट को अनाउंस कर दिया कल सबको 9 बजे आने का 9 बजे जाने का। हालांकि ज़रूरत नहीं, किसी को 2 बजे बुलाते हैं, किसी को उसको भी कभी 3 बजे बुलाते हैं जब ज़रूरत हो। तो सब उसके ऊपर बरस गए फिर वो टाइम पे। शुभांगी ने ये भी कहा मेरे इंटरव्यू में कि आपने उनको बहुत मॉरल सपोर्ट दिया हाँ, जब उनके हस्बैंड ठीक नहीं थे, देन शी हैड प्रॉब्लम्स इन हर मैरिज। फादर को कैंसर हो गया अभी। जी, वो उन्होंने बताया था वो इंटरव्यू में। तो एज अ वुमन टू वुमन आई थिंक यू अंडरस्टूड हर plight, व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। वुमन टू वुमन नहीं, लाइक आई सेड आई एम द मदर ऑफ द सेट, मैं सेट की माँ हूँ, फिर वो मेरा लाइटमैन हो, कोई भी हो। वन शुभांगी यस, उसके साथ बहुत चीज़ें बहुत जल्दी हुई। तो ऑफकोर्स उसकी एक छोटी बच्ची भी है जो बाहर पढ़ने गई है, वो अकेली है, तो बहुत जल्दी हुई। एंड हम पहले इंसान हैं, शो ऑफकोर्स फॉर मी शो से बढ़ के कुछ नहीं है, बट एज हेल्पिंग आई वुड हेल्प एनीवन। पर मेरे लिए शो के सामने नो रिस्पेक्ट, नो ईगो, मेरी कोई कुछ नहीं है। मेरे को कोई बोले यू डोंट हैंडल द शो, संजय जी विल हैंडल, ओके दिस ओके, बिकॉज एक शो बंद हो जाने से 2000 लोगों की आमदनी रुक जाती है। I'll go back to Shubhangi's husband, but there's a question here which I need to ask you. Who is handling it right now when it comes to coordinating with Shilpa? क्या आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या चैनल कोऑर्डिनेट कर रहा है? मैं आप चैनल कर से रहे तो हैं? वो मिली भी नहीं है। ओके। हाँ मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली, आने के बाद में शो में। नहीं, मैंने सोचा इतने दिनों के बाद आई है और जो हुआ पास्ट में है उसके बाद क्या आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हाँ, डायरेक्टली? मैंने बोला ना हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। एंड संजय जी तो शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एंड शी इज़ रियली रिस्पेक्ट्स हिम एंड आई रियली लव हर। शी इज़ आफ्टर व्हाट आई हैव सीन ऑफ हर, आई रियली लव दैट गर्ल। इंडस्ट्री में कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। मेरे तो फ्रेंड्स परमानेंट हैं जो मेरे सबसे करीब हैं। मैं हर एक को तू आजा आई डोंट डू दैट। एक सर्कल होता है, पहले आपकी फैमिली, फिर आपके फ्रेंड्स लाइक फैमिली, जो 3 AM फ्रेंड्स होते हैं जो रात को भी भागे आएंगे, और फिर आपके गुड टाइम फ्रेंड्स, आप उनके साथ पिक्चर देख के हंस के, कोई लोग के साथ हंस के मज़ा आता है, सो यू नो द डिफरेंस। समटाइम्स यू डोंट नो, सो यू सफ़र दैट। बट इन द इंडस्ट्री क्यों लाइफ में भी देर आर नथिंग लाइक परमानेंट एनिमीज, परमानेंट फ्रेंड्स। बट येस आई एम अ स्कॉर्पियो, और मेरे जो अगर किसी ने बहुत बुरा किया मैं कभी नहीं भूलती और उसको दूर से रखती। मैं देयर इज़ नो चांस ऑफ फॉरगिवनेस और फॉरगेटिंग। Going back to Piyush, how did you hold her hand and what moral support did you give? शुभांगी को आपने कैसे मैं ये सब साथ दिया इस मुसीबत की घड़ी में? She was very very vocal about it. या लेट हर बी, दैट इज़ हर दिस थिंग। मैंने जो एक इंसान को ज़रूरी था करना, आजकल इंसानियत को भी एक अलग ही दर्जा दे देते हैं। आदमी रास्ते पे गिर गया, उसको जरा उठाए, अरे इसने उठाया, अरे क्या। तो ऐसे कुछ मैंने फिनोमिनल नहीं किया, जो नॉर्मल करना चाहिए इंसान को वही किया जो आप करते। आई नो यू वेरी वेल, जो आप करते, जो शुभांगी करती, वो खुद भी करती। ये सोशल मीडिया का ज़माना है ना, कोई किसी को हाथ भी देता है, अपने फादर को भी हाथ देता है तो नीचे कैप्शन आता है कि लुक हाउ वेल ही इज़ होल्डिंग हिज फादर। ये आपने देखे होंगे। हाँ बहुत देखे हैं, चलती गाड़ी पे सब चढ़ जाते हैं। अभी मनोज मरा नहीं था तो लोग इंटरव्यू दे रहे थे कि बेचारा मनोज को कितने अच्छे से जानते हैं, मनोज मरने वाला है। अरे मनोज तो इतना बीमार था भी नहीं, तभी खाली लिवर का प्रॉब्लम था, तभी सिरोसिस, मतलब लिवर की ज़रूरत नहीं थी। मनोज ने पढ़ा और डर गया, बोला आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आप मुझे, क्योंकि मैं ही डॉक्टर से बात करती थी तो आधी चीज़ें तो वो भूल जाता था। डॉक्टर कुछ भी पूछे तो मैं ही बोल रही थी। Was he married? No.
कितनी बार बाथरूम गए, कितनी बार ये, कितना खून चढ़ा है, एवरीथिंग सब मैं ही आंसर कर रही थी। बट हमने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने और शिल्पा ने कभी नहीं दिया कि मनोज के पास गए हैदराबाद या ये किया ये। अरे वो हमारा बच्चा था। सौम्या टंडन, एक और इंटीग्रल पार्ट आपके शो का, धुरंधर। हाँ, देखी आपने? मैंने धुरंधर देखी। और फोन मैंने किया? हर स्क्रीन पे ये लिया, मेरे फ्रेंड्स और हम सब क्लैप मार रहे थे। सौम्या को तो जितना भी मिले लाइफ में ना वो कम है। फोन, अरे बाप रे। सौम्या और उसके हस्बैंड जैसे हमारी फैमिली है, वो बहुत अच्छे हैं। और सौम्या तो एक देवी है वापस, इसके जैसी, शिल्पा के जैसी। हमारा एक एक्टर था मलकान, दीपेश भान, जो बहुत यंग गुजर गया, ऐसे क्रिकेट खेलते गिर गया, सब लोग बोले उठ रिबन मजाक मत कर, घुमाया तो एकदम रेड था, ऑन द स्पॉट ही गुजर गया था ब्रेन हेमरेज से। तो उसके ऊपर 40 लाख का लोन था घर पे, इतना छोटा बच्चा था, फ्रेंड की सिस्टर को शादी किया था, यंग थी, तो सब ने मिलके हेल्प की। पर जो सौम्या ने किया वो तो कुछ अद्भुत ही था। वो उसने जो प्लेटफॉर्म भी पैसे कलेक्ट करता ना, उसको बोला भाई आपका कट मत लेना, चाहिए तो मैं आपके नवरात्रि के फंक्शन में डांस करके जाऊँगी, डांडिया वांडिया सब जो करने के उन लोग 5, 7, 8 हज़ार लाख रुपए लेते हैं। तो उसने भाग भाग के, मैंने प्रोबेट कराया, मैंने दूसरी चीज़ें की, बट फॉर्म्स और राइटिंग सब सौम्या बैठ के करती थी, उसके साथ जाती थी। सौम्या ने बहुत कुछ किया, जैसे जैसे शिल्पा ने मनोज के लिए किया, वैसे ही सौम्या ने दीपेश के लिए किया। और सौम्या हर एक के लिए है, हर एक के लिए। वो उनके दोनों के दिल बहुत अच्छे हैं। अभी सूरज बजाता की फिल्म कर रही है सौम्या, अरे वो तो 100 फिल्म्स करे, 1000 फिल्म्स करे, वो तो बहुत। और सौम्या की सिस्टर लंदन में रहती है, BBC की बहुत बड़ी रिपोर्टर है, लवीना। वो भी मैं जब भी लंदन जाऊँ उससे मिलती हूँ। दे आर लाइक फैमिली टू अस नाउ। दे आर वेरी डिसिप्लिन, नाइस, क्लासी, वेरी नाइस। मिसेस कोहली, ये बताइए कि आपने कहा आप हैंड्स ऑन प्रोड्यूसर हैं, सेट पर भी जाते हैं, जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि मान लो राजन शाही, एकता कपूर, इनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? आर यू इन टच विद दीज पीपल, एनीबडी इन पर्टिकुलर? हाँ, क्वाइट, बहुत सारे, मेरे इक्वेशन बहुत अच्छे हैं उनके साथ। राजन जी का अनुपमा तो मेरा फेवरेट है। राजन जी दिल के बहुत अच्छे हैं, राजन शाही। एकता जी जो है, एकता दिल की इतनी अच्छी है कि कुछ भी अच्छा करना हो तो वो पहले आ जाती है। जैसे पुलवामा वॉरियर्स के लिए हमने एक डोनेशन किया था, तो 3 जन ने मिलके किया था। संजय जी मेरे हस्बैंड, BP सिंह जो क्राइम पेट्रोल करते हैं, रूपाली गुहा एंड एकता कपूर, जिसमें सौम्या ने भी इंसिस्ट करके पैसे दिए। तो एकता हर चीज़ में पहले आती है और अच्छे से डोनेट करती है, अच्छे कॉज को, और उसका दिल भी बहुत अच्छा है किसी को मदद करने में। मेरे सेट पे तो एक रूल है कि आजू बाजू वाले सेट पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई इलेक्ट्रिसिटी का, कोई फायर हो गया, तो शूटिंग रुक के पहले वहाँ भागने का। वो मोस्ट सेट्स पे है, मोस्ट प्रोड्यूसर्स। मुझे श्यामाशीष बहुत पसंद है, मुझे राजन जी बहुत पसंद है, शाही, मुझे राजन वागदर है डायरेक्टर, तो आई जस्ट लव हिम। मुझे एंड द अदर राइटर्स इज ब्रिज कटियाल, लेक टंडन, तो राजकुमार बेदी was my most favorite जो गुजर गए, and of course a lot of other producers, सिद्धार्थ मल्होत्रा, JD आतिश। मैं कभी भी किसी को भी फ़ोन उठा के कुछ भी पूछ सकती हूँ। हम जाते हैं, कभी मीटिंग्स हो तो साथ में ही जाते हैं, तो वी आर ऑल देयर फॉर ईच अदर। मैंने तो एक बहुत अच्छी यूनिटी देखी। 1-2 ऐसे होते हैं, जैसे मैं सब चैनल के सब शो तो नहीं कर सकती, तो मुझे कभी पता चलता है कि ये है और किसी के पास ये कॉन्सेप्ट है, तो मैं फ़ोन करूँगी कि आप वो लेके जाइए ना, वो तुम्हारे पास बहुत अच्छा है। लेकिन कोई ऐसे होते हैं ना कि जिसके शोज़ भी होते हैं जो तुमको गिराना चाहते हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। लेकिन वो तो हमारे स्कूल से लेके, ऑफिस से लेके, क्लास से लेके, हर जगह 1-2 तो होते ही है ऐसे। 1-2 ही हैं, ज़्यादा हैं? नहीं, 1-2 ही है, 1-2 ही है। तो शायद कुछ इनसिक्योरिटी होगी, कुछ होगा, पर बाकी बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। उस हीरोइन का क्या हुआ जिसका आपने एपिसोड 1 शूट किया था और उसका शो दिखाया नहीं भाभी जी?
जब अंगूरी बनी थी वो। हाँ, तो वो बहुत अच्छी हीरोइन थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। कभी कोई एक रोल में फिट नहीं आता है। आप टच में हो अभी? नहीं, टच में नहीं हूँ, पर कहीं भी मिलते तो हेलो हाय। वो आजकल एक्टिंग कर रही है। अरे उसको तो तुरंत 2-4 सीरियल मिल जाएंगे। वो नहीं हुआ तो दूसरा हुआ, वो तो बहुत अच्छी हीरोइन है। कभी एक रोल में फिट नहीं आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि एक्टर कम है। यू आर नॉट ड्रॉपिंग एनी क्लूज? नहीं, क्यों? उसने इतना अच्छा किया, वो एक्ट्रेस अच्छी है, तो मैं क्यों बैठ के बोलूँ कि मैंने उसको निकाल दिया? निकाल तो नहीं दिया, लाई भी तो मैं ही थी ना। कभी वो जेंट को भी नहीं यूज़ किया क्योंकि वो फिट नहीं बैठे वो रोल में। मैं आपको एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस देता हूँ। अगर आपको इस शो के भाभी जी घर पर हैं का एक एपिसोड अगर TRP 10 करना है तो? हाँ, नहीं वो नहीं हो सकता। वो क्या है एडवाइस? आप बोलिए, मैं बोलूँगी कि वही है कि नहीं। नहीं, पहले बोलिए आप, फिर तो आप बोलेंगे कि क्या आप नहीं। बोलेंगे कि शिवांगी और शिल्पा को साथ में लाओ? यस, गेट देम इन वन फ्रेम एंड डू अ फेस ऑफ। आपको याद होगा वो खून भरी मांग में सोनू वालिया और रेखा का डांस? आपको याद होगा प्रियंका और दीपिका का डांस बाजीराव मस्तानी में? अरे वो फिल्म है भाई। तो क्या हुआ? आपका शो 10 साल से है, कोई फिल्म से कम नहीं है। नहीं, वो नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो। मैं क्रिएटिव तो हूँ नहीं। आपका मन मैंने पढ़ा, मैंने कभी पहले ये नहीं सोचा था। मैंने आपका दिमाग में से पढ़ा कि ये बोलना चाहते हैं। TRP तो आ जाएगी, TRP तो आ जाएगी, हाईएस्ट आएगी, ट्रस्ट मी। इट विल क्रॉस। लास्ट 5-7 ईयर से जो भी TRP में डिप आए हैं वो सबको छोड़ देंगे। और वो दोनों भी नहीं करेंगे। वो मुझे नहीं मालूम वो करेंगे या नहीं करेंगे। अगर फाइट सीक्वेंस हो तो बुला लेंगे। नहीं, मजाक कर रहे हो। दोनों भी बहुत मैच्योर है, दोनों भी एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, तो इट्स फाइन। You never know, they might do it. You said there are no permanent friends and no permanent enemies in the industry and any sphere. Never say never again. Never तो होता ही नहीं है। Thank you, Mrs. Kohli. Thank you so much. Thank you, Vicky जी. Thank you. Thank you for this You're my interview. favorite. आज मैं विकी ललवानी जी के पॉडकास्ट पे हूँ। मैंने उनको एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जो नहीं पूछेंगे बोला था वो सब पूछ लिया। उन्होंने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, शोभा डे जी, मुमताज़ जी, खुशी कपूर, जुनैद खान। अभी ये लिस्ट तो बहुत लंबी है जो मैंने देखी है, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। वो हमेशा वाले सवाल नहीं, बहुत अलग सवाल, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं ये इंटरव्यू पे हूँ। विकी ललवानी जी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत खुश होंगे उनके इंटरव्यूज़ देख के। मैं तो बहुत खुश होती हूँ।